नमस्कार साथियों, एक बार फिर से अपने स्टडी चैनल मानो मानुज एजुकेशन वर्ल्ड में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अब तक के कई गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए बेस्ट 25 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के एक बार फिर से मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। और यदि आप सब भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, 10+2, रेलवे, दिल्ली पुलिस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, क्लर्क या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में आने वाले समय में यदि आप अपेयर होने वाले हैं, तो सामान्य ज्ञान की ये सीरीज निश्चित रूप से आपके लिए है। और यदि आप अच्छे से हमारी पूरी सीरीज देखते हैं और सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं, तो निश्चित रूप से इस बार आपका कंपटीशन जरूर क्लियर होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं एक बार फिर से हमारी सीरीज का पहला प्रश्न है, पिकासो कहाँ का चित्रकार था? पिकासो जो कि बहुत फेमस पेंटर हुआ है, वो कहाँ का रहने वाला था? तो पिकासो स्पेन का रहने वाला था। सीरीज का दूसरा प्रश्न, द लास्ट जजमेंट किसकी चित्रकारी है? द लास्ट जजमेंट जो कि एक बहुत फेमस पेंटिंग है, वो माइकल एंजेलो की है। तीसरा प्रश्न, द लास्ट सपर किसकी चित्रकारी है? द लास्ट सपर एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है। इस पेंटिंग को बनाया है लियोनार्डो दा विंची ने। इसके अलावा मोनालिसा जो कि वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है, उसको भी पेंट किया है लियोनार्डो दा विंची ने। चौथा प्रश्न है, माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची किस देश के रहने वाले थे? माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची इटली के रहने वाले थे। पांचवा प्रश्न, उस्ताद मंसूर किसके काल के चित्रकार थे? किस मुगल बादशाह के दरबार में उस्ताद मंसूर जो कि बहुत फेमस चित्रकार थे रहते थे? मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में उस्ताद मंसूर रहते थे। और आप सबको मालूम ही होगा कि जहांगीर का दरबार मुगल काल के चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। छठवां प्रश्न है, जेमिनी रॉय ने किस क्षेत्र में नाम कमाया है? जेमिनी रॉय बहुत प्रसिद्ध नाम है, उन्होंने चित्रकला पेंटिंग के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। सातवां प्रश्न, बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा तरीका प्रसिद्ध है? फर्श पर जो चित्रकारी की जाती है उसे बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? अल्पना अल्पना नाम से जाना जाता है। जो फर्श पर चित्रकारी की जाती है उसे बंगाल में अल्पना नाम दिया गया है। आठवां प्रश्न, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने की, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई भी थे। नौवां प्रश्न, भारत में सबसे पुराने गुफा चित्र कौन से हैं? एलोरा के जो गुफा चित्र हैं जो कि महाराष्ट्र में है, वे भारत के सबसे पुराने गुफा चित्र हैं। 10वां प्रश्न, गांधार कला किसका मिश्रण है? गांधार कला भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है। 11वां प्रश्न, उपनिषदों में किसकी विवेचना की गई है? उपनिषदों में दर्शन, फिलॉसफी की विवेचना की गई है। उपनिषद जो हमारे ग्रंथ हैं संख्या में 108 हैं और उनमें भारतीय दर्शन के बारे में वर्णन किया गया है। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ये प्रश्न अब तक कई गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। 12वां प्रश्न है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये जो वाक्य है कहाँ से लिया गया है? कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। किस ग्रंथ में कहा गया है? मनुस्मृति में लिखा गया है। 13वां प्रश्न, अनेकांतवाद किस धर्म का सिद्धांत है? अनेकांतवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। 14वां प्रश्न, टेबो मठ या टाबो मठ किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। टेबो मठ हिमाचल प्रदेश में। कई गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत से क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 15वां प्रश्न, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की मां महामाया कोली वंश से संबंधित थी। 16वां प्रश्न, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने की। 17वां प्रश्न, मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था। मक्का जो कि सऊदी अरब में है, मक्का में उनका जन्म हुआ था। 18वां प्रश्न, जैन और बौद्ध धर्म में क्या पर्याय है, क्या समानता है?
तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो एक बड़ी समानता है वो है अहिंसा, नॉन वायलेंस, कि जीवों की हत्या दोनों ही धर्म जो है निंदनीय समझते हैं। 19वां प्रश्न, किसके शासनकाल के समय गुरु नानक ने सिख धर्म चलाया? जिस समय गुरु नानक जी ने सिख धर्म चलाया उस समय दिल्ली में किसका शासन था? सिकंदर लोदी। दिल्ली में उस समय सिकंदर लोदी का शासन था। लोदी वंश के शासक थे सिकंदर लोदी। 20वां प्रश्न, प्रभासगिरी किसका तीर्थ स्थल है? प्रभासगिरी जैन धर्म के लोगों का, जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। 21वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? तो जैन और बौद्धों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी नगर है। 22वां प्रश्न, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, यह जीवन फिर नहीं मिलने वाला, यह किस संप्रदाय का विचार है? चारवाकों का। चारवाकों का विचार है कि खाओ पियो मौज करो, जब तक जीवित है तब तक मौज करो। तो ये चारवाकों का विचार है, उनका दृष्टिकोण, उनका सिद्धांत है। 23वां प्रश्न, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। 24वां प्रश्न, किसने कहा कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। आजीवकों ने, आजीवक एक संप्रदाय है, मखलीपुत्र गोशाल जिसके संस्थापक थे, वो कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज भाग्य द्वारा निर्धारित होती है और मनुष्यों का भाग्य पर कोई नियंत्रण नहीं है, भाग्य ही सब कुछ है। तो ये आजीवकों के द्वारा कहा गया है। और 25वां प्रश्न, पोंगल किस राज्य का पर्व है? पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध पर्व है। थैंक यू वेरी मच।